हेलो एंड वेलकम बैक अगेन दोस्तों। एक और एपिसोड के रिव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 जिसके दिन मात्र बचे हैं 21, ग्रैंड फिनाले 21 दिन बाद हमारे सामने होगा और हमें इस सीजन का विनर मिल जाएगा। अब कौन होगा वो विनर, सबसे बड़ा सवाल ये है। क्या वो कटारिया होगा, क्या वो अरमान होगा, क्या वो विशाल होगा, क्या सना मकबूल होगी? चार पांच इन्हीं लोगों में से मैं किसी एक को विनर देख रहा हूँ। लेकिन चलिए आज का हम करते हैं रिव्यू। आज के एपिसोड में क्या हुआ खास, किसने किसकी बजाई लंका, किसने किसकी लड़ाई का उठाया फ़ायदा। सबसे बड़ा सवाल तो यह है, दो आपस में लड़ रहे होते हैं, दो कंटेस्टेंट लड़ रहे होते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि उसमें लड़ाई हुई तो फ़ायदा किसने उठाया, उस चीज़ का बेनिफिट किसको मिल रहा है, नुकसान किसको होने वाला है। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, राशन टास्क में शर्त ये थी बिग बॉस की कि भैया तुम्हें करना है ब्लॉग, और ब्लॉग के आधार पे जनता फैसला करेगी कि आपको 1 मिनट दिया जाएगा कि 2 मिनट की 3 मिनट। लेकिन सबसे अच्छा कि उन्हें 3 मिनट मिले शॉपिंग करने के लिए, जिसमें भैया उन्होंने पूरा स्टोर खाली कर डाला। शॉपिंग का मतलब ये होता है चुनिंदा चीज़ें चुननी है, लेकिन पूरा स्टोर ऐसे खाली कर दिया भूखे नंगों की तरह। भाई साहब क्या टूटे हैं भाई। कई, अगर 1 कुंटल भी अगर राशन अंदर होता, ये लोग 3 मिनट में उसको भी पार कर जाते भाई साहब। बहुत लूटा है, दे अंडे दे दही, और मतलब करेला नहीं छोड़ा, भिंडी नहीं छोड़ी, ऐसी ऐसी सब्जियां जो कि खाना लोग आजकल कम ही खाते हैं। कोई सब्जी नहीं छोड़ी है, जो मिला सब ले। भाई मान गए, 3 मिनट के अंदर अंदर पूरा स्टोर खाली कर दिया। लेकिन ये स्टोर खाली किया है, पूरा क्या बोलते हैं कि शॉपिंग भरपूर कर ली है। मुझे लगता है कि 1 हफ्ते की नहीं शॉपिंग, वो 15-20 दिन की हो चुकी है, इतना राशन इकट्ठा हो चुका है। लेकिन मेरा सिक्स सेंस ये कहता है कि कहीं ना कहीं ये जैसे ही कोई गलती करेंगे, बिग बॉस इनकी गर्दन उधरी पकड़ लेंगे कि बेटा जो राशन तुमने अभी अभी लिया है स्टोर से उसको वापस कर दो। पहले तो आधा राशन आपका कट होगा। वो बस एक गलती की देख रहे हैं कि गलती कोई करे बस उसी में, क्योंकि हमने कई सीजन में कई बार ऐसा होता देखा है कि बिग बॉस राशन को वापस बुला लेते हैं, एक भी चीज़ नहीं छोड़ते, एक एप्पल तक नहीं छोड़ते। ये है एक। लेकिन चलिए, अभी तो खुशियाँ मन देख सुनने में ये आया कि जैसे ही राशन इस बार आया, कई कंटेस्टेंट कहने लगे भाई जोरदार खाएंगे, भरपूर खाएंगे, पेट भर के खाएंगे, 9 दिन के अंदर ही अंदर इस राशन को ख़त्म कर देंगे, इतने भूखे बैठे हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं। आज लेकिन अब बात कर लेते हैं उस जो फाइट हुई है, जो आज गर्मा गर्मी का माहौल बन गया, पोस्टर आज लगा है उस फाइट का। देखिए, अदनान एंड कटारिया, ब्लॉगिंग का वो समय था, ब्लॉगिंग कर रहा था कटारिया। और ब्लॉगिंग करते 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 वो कब यहाँ से, मतलब कब हाथ से गर्दन पे चला गया पता ही नहीं चला। उसके आंसर और उसके क्वेश्चन धीरे धीरे करके बिलो द बेल्ट जाने लगे, पर्सनल होने लगे ये दोनों, और दोनों में बच गई। मतलब लड़ाई, आपको पता ही है कि किस तरीके की उनकी लड़ाई होती है। पर्सनल चीज़ें ये दोनों एक दूसरे की जानते हैं, बाहर की भी जानते हैं, अंदर की तो जानते ही जानते हैं, तो इन्हें एक दूसरे पे अटैक करना बहुत अच्छे से आता है। अब बेचारा कटारिया यार थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है, क्योंकि वो भैया जिम नहीं करता, वो सप्लीमेंट नहीं खाता, वो योगा बंदा है, योगा करता है वो। तो योगा वाले तो ऐसे ही होते हैं, बाबा रामदेव जी जैसे। तो कहने का मतलब यह है कि वो सप्लीमेंट, जैसा कि आज देखा भी गया था लाइव वीडियो के दौरान, लाइव फीड के दौरान, कि 3 टाइम सप्लीमेंट खाता है बंदा बॉडी मेंटेन करने के लिए। तो समझ सकते हैं आप आगे की कहानी। लेकिन इसमें दोस्तों एक चीज़ समझ में आई, सिर्फ अदनान को ही नहीं बोला था उस ब्लॉगिंग में, सिर्फ अरमान को ही टारगेट नहीं किया था, वो सभी को मतलब एक तरीके से हल्का फुल्का रोस्ट कर रहा था। कटारिया का अंदाज यही है, स्टाइल यही है, ब्लॉगिंग का यही है। हर किसी का ब्लॉगिंग का अलग अलग स्टाइल होता है। आपने देखी होंगी, कई कैटेगरी होती हैं ब्लॉगिंग की। कोई ट्रैवलिंग वाली ब्लॉगिंग करता है, कोई घर की कुकिंग वाली भी ब्लॉगिंग करता है, कोई क्रिकेट वाली ब्लॉगिंग करता है। ऐसे ही उसकी है रोस्टिंग वाली ब्लॉगिंग, उसने सबको रोस्ट किया, ये नहीं कि अदनान को ही किया हो। सना मकबूल हो, चाहे विशाल पांडे हो, चाहे दीपक जी हो, चाहे रणवीर शौरी हो, किसी को नहीं छोड़ा। सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है कि ट्रिगर्ड अगर होना ही था तो अरमान को, कृतिका को होना चाहिए था। बिल्कुल पर्सनल बोला था कि भाई तुम्हें जो सर्च किया जाता है तो तुम्हें सर्च करना पड़ता है 2 बीवी 1 हस्बैंड, ऐसा करके कुछ। तो ये वाला सीन बन गया। चलिए लड़ाई हो गई, दोनों ने धक्का मुक्की किया। जब ये लड़ाई बचते समय रियलाइज़ हुआ कुछ, विशाल को रियलाइज़ हुआ और सना मकबूल को रियलाइज़ हुआ कि भाई ये क्या है, ब्लॉगिंग है ये तुम्हारी क्या, ये कुछ ज़्यादा हो गया। जब ये रियलाइज़ हुआ कटारिया को,
तो उसने अपने दोस्तों से सॉरी बोल दिया तुरंत, बिल्कुल किसी बिना एटीट्यूड के कि हाँ भाई हो सकता है कि मैं गलत लग गया हूँ आपको, तो मैं अपने दोस्तों को सॉरी बोल देता हूँ। सना मकबूल को सॉरी बोला, विशाल को भी सॉरी बोल दिया, ये हो गया यहीं पे फिनिश। इसका मतलब ये है दोस्तों कि वो अपने दोस्तों के मायने रखता है, वो उसे अपने दोस्तों की वैल्यू है। अगर उसको इतना ही घमंड होता अपने फॉलोअर्स पे, या अपनी बाहर की जो भी सपोर्टर हैं इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, उनका अगर घमंड होता तो वो नहीं बोलता सॉरी। मकबूल को क्यों बोले सॉरी? क्या वो मकबूल हेल्प करने वाली है क्या कटारिया की? नहीं करने वाली। वो देखना कैसे लात मारेगी। थोड़े से 1-2 हफ्ते और रुक जाइए आप, बस 21 दिन और बचे हैं, तो देखना यार सना मकबूल को क्या सिखा रहा है नेजी, क्या सिखा रहा है इस लड़ाई के बाद, कि भाई तेरे को ये खोटा खोटा बोलते बहुत ज़्यादा, कि हग्गा मुत्ता वाला सीन जो किया था ब्लॉगिंग करते समय बोल दिया कटारिया ने सना मकबूल के लिए कि भाई ये तो अपनी नाक में उंगली करती रहती है और लेटरिंग करती रहती है, ये काम है इसका। उसने कहा शट अप, ये बोलने की बातें नहीं होती। अब क्या करे, वो लड़की है और वो कटारिया ऐसा ही है भाई, वो खुला बोलता है। तो यही है कि ये नेजी को बड़ी बुरी बात लगी कि भाई तुम्हारे साथ ये खोटा खोटा कैसे बोल सकता है, तुम्हें इसके साथ नहीं बैठना चाहिए। मुझे बहुत बुरा लगता है कि तुम्हारे साथ ऐसे करता है, फ्लर्टिंग करता है, या तुम्हें शाय फील कराता है या एम्बेरस फील कराता है। भाई मेरे को बड़ा बेकार। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि नेजी बहुत ज़्यादा नफरत पाल के बैठा है कटारिया के लिए, लेकिन कटारिया क्यों नहीं समझ पा रहा है? नेजी बहुत नफरत करता है कटारिया से, कई बार नॉमिनेट कर चुका है कटारिया को, लेकिन फिर भी इनकी आंखें कैसे खुली नहीं है, बंद क्यों है? सना मकबूल फिर भी नेजी को, नेजी नेजी, विशाल भी नेजी की तरफ ही है, मतलब सॉफ्ट कॉर्नर है नेजी के लिए। तो इन लोगों की, और ये कोई भी नेजी को क्यों नहीं नॉमिनेट करता है जब वो विशाल पे कटारिया पे अटैक कर सकता है? नेजी बस लड़ाई नहीं हुई है कटारिया की और नेजी की, सिर्फ लड़ाई नहीं हुई है, बाकी नेजी के दिल में इतना ज़्यादा नफरत है कटारिया के लिए कि वो जिस दिन फूटेगा उस दिन देखना वो सब उगलेगा। वो देखना अभी आएगी, बाहर आएगी ये चीज़ भी। चलिए ये तो हो गई लड़ाई की बात। यहाँ पर रोटियां सेकने की बहुत कोशिश की लोगों ने अपने अपने तरीके से। देखा गया कि अरमान पहुँचे अदनान के पास सब बातें शेयर करने के लिए, अपना दिल हल्का करने के लिए। कह रहे वो तो मैनेजर है, वो तो अपने दम पे उसकी कुछ भी साख नहीं है, अपनी पर्सनैलिटी खुद की नहीं है उसकी। ये बातें कई एपिसोड से हम सुनते चले आ रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं, और मुझे लगता है सुनते ही रहेंगे जब तक ये सीज़न चलेगा। मुझे लगता है ये बातें हम सुनते रहेंगे, कोई बात नहीं, आदत हो चुकी है। क्योंकि जब हम ये रैप सुन सकते हैं, सब कितने गहरे वो पानी गंदा नाली बहरे, यहाँ सब कहरे, ये सब ऐरे, ये सब नत्थु कहरे। ये रैप मैंने जो सुनाया आपको गंदा लगा ना, बिल्कुल क्रिंज लगा ना, ऐसा ही है उसका रैप भी। लेकिन फिर भी जो उससे बना के रखना चाहते हैं, जैसे सना सुल्तान या सना मकबूल, वाह आला आला, मतलब झूठी तारीफ कोई भाई साहब करना सीखे यार इन लड़कियों से। कसम से वो तो किसी को झूठी तारीफ वो सभी की करती है, किसी को उसने क्रिटिसाइज नहीं किया है, आगे से सामने से नहीं बोलती है। सुल्तान तो सब उसको आला ही लगती है, हर चीज़ उसको आला ही लगती है, इसीलिए उसको फेक बोलते हैं, इसीलिए पर्सनैलिटी उसकी फेक है। और यही कारण है कि वो इस हफ्ते गेट आउट भी हो जाएगी। सबको आला आला थोड़ी ना बोल सकते हैं। और नाइस आला, बस भाई हो गया आज भाजी पाला दिमाग का। अब देखिए यहाँ से फिर भी, यहाँ पे विशाल ने जो अपने दिमाग, विशाल के बारे में बात करते हैं, विशाल ने जो अपने बुद्धिमानी का परिचय दिया है भाई साहब, बहुत बढ़िया खेल रहा है बंदा। किस तरह से दोनों की जब लड़ाई बजी अदनान की और कटारिया की, उसमें मीडिएटर का जो काम किया है विशाल ने, ऐसा भी कर सकता था कि भाई यार उससे यार तू बात मत कर, उसके मन में खोटा खोटा है। उधर भी जाके वो बोल सकता था उससे बात मत कर यार, उसके मन में तेरे लिए है कुछ ना कुछ है, मत बोल उससे। ऐसे करके इन दोनों में दूरियां भी पैदा करवा सकता था। लेकिन उसने क्या किया कि अरे यार, वो कटारिया के बारे में अदनान से बोला कि यार मेरे को भी तो बोला था उसने, सना मकबूल को भी तो बोला था, तुझसे थोड़ी ना बोला था। लेकिन यह है कि तुम्हारा कुछ बाहर से है तो इसलिए तुम लोग लड़ गए। बात करना चाहता है यार, कर लेना यार, सॉर्ट करो यार, क्या है, तू भी मेरा दोस्त है, वो भी मेरा दोस्त है, हो गया। तो इस तरीके से ये होता है मीडिएटर। नहीं तो अब देखिए इसमें फ़ायदा क्या, फ़ायदा तो नहीं होने वाला ना विशाल को, क्योंकि यहाँ पे लाइव फीड में बोल दिया है अदनान ने कि विशाल की जो प्रायोरिटी है वो कटारिया ही है। चाहे ये ज़रूर मुझे अपना दोस्त बोल रहा है मेरे मुंह पे, लेकिन अगर कटारिया और अदनान में से उसे कोई एक चॉइस मिले तो वो आंख बंद करके कटारिया को चूज़ कर लेगा। बिल्कुल राइट, हम भी यही मानते हैं। क्यों क्यों ना चुने भाई वो कटारिया को, पहले दिन से साथ में है भाई। रोस्ट होने के बाद भी दोनों एक दूसरे के साथ हैं वो।
लेकिन बस एक ये है कि मैं ये कहूँगा, विशाल की तरफ से 60% दिया जा रहा है दोस्ती को, और कटारिया की तरफ से 40%। बस इस बात का डिफरेंस हर कोई मानने के लिए तैयार हो जाएगा अभी तक। लेकिन देखा यही जाता है कि अगर गलती कोई कर रहा है तो बंदा जो है, जैसे कटारिया ने गलती की तो विशाल मुंह पे बोल देगा। जैसे आज देखा गया कि ब्लॉगिंग जब गलत लगी उसकी तो बोल दिया मुंह पे कि भाई ये रोस्ट था, ये ब्लॉगिंग नहीं थी, ये रोस्ट था। और मैं भी मानता हूँ ये हल्का फुल्का रोस्ट ही था, लेकिन उसका स्टाइल है, ये क्या कर सकते हैं। अब ऐसे ही विशाल से कोई गलती हो जाती है तो वो भी खुला बोल देता है कि भाई ये तूने गलती की है। क्या कर सकते हैं भाई, गेम के अंदर है, कैमरा देख रहे हैं, झूठ बोलोगे पकड़े जाओगे, सीधा सिंपल फंडा है वहाँ पे। तो किसी की गलती को छुपा भी तो नहीं सकते, दिक्कत तो यही है अभी। लेकिन आज एक, कोई मिले ना मिले, एक जोकर जरूर मिल चुका है दोस्तों, घर वालों को भी और बाहरी दुनिया सोशल मीडिया को भी। बहुत बड़ा जोकर एक मिला है। आपने देखा ही होगा लास्ट में जब एपिसोड ख़त्म होने वाला था, देखा यह गया कि शिवानी इतने मज़े ले रही है नेजी के, उसकी मिमिक भी कर रही है, मिमिक्री कर रही है। और नेजी नेजी को देखते ही जो हंसी आती है इन तीनों को ही, सबसे पहले हंसना शुरू करती है ये अपनी शिवानी। शिवानी को देख के हंसता है कटारिया, कटारिया को देख के हंसता है विशाल, और इन तीनों को देख के हंसती है सना मकबूल। सना मकबूल भी ये सोच रही होगी कि यार मैंने कहीं नेजी से दोस्ती करके कहीं मैं हंसी की पात्र तो नहीं बन रही हूँ। मुझे लगता है दोस्तों कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो बहुत बड़ा जोकर वो इस सीज़न का उभर के आने वाला है नेजी। अभी मैंने कई ट्वीट्स भी देखे हैं जहाँ पे एक समझ लीजिए कि जोकर साबित कर दिया गया है। नेजी को देखते ही लोग हंसना शुरू कर देते हैं। वो कह लीजिए कि हंसी का पात्र बन चुका है वो, अंदर भी और बाहर भी। सब समझ चुके हैं कि ये खाने में इंटरेस्टेड है, ये खाना खाना जानता है, अदरवाइज और कुछ भी नहीं है इसके पास। अच्छा, आज देखा गया इन्वॉल्वमेंट भाई साहब, एक एक बंदा और जो आज इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा था। देखा ही जा रहा है दोस्तों, सना सुल्तान आजकल 3-4 कैरेक्टर निभाने की कोशिश कर रही है। उसको ये लगता है कि ये करने से मैं बाहर दिखूंगी, या मैं एक कंटेंट दे रही हूँ घर वालों को या बाहर वालों को। ऐसा हमें तो नहीं लग रहा। पहले दिन बनी थी एयर होस्टेस, एक दिन बनी थी प्रॉपर्टी डीलर, आज कौन बनी थी? आज आज कुछ तो बनी थी। आज भी उसने कोई कैरेक्टर तो निभाया था। तो जब ये कैरेक्टर वो निभा रही थी तो अरमान ने टोक दिया भाई उसको कि ये बचकानी हरकतें बंद बंद कर भाई, ये जो कैरेक्टर प्ले कर रही है, मुझे लगता है कि जब हम अंदर बोर हो रहे हैं तो बाहर ज़रूर ऑडियंस ये कंटेंट देख के इरीटेट हो रही होगी। बंद कर ये बचकानी हरकतें। बिल्कुल सही बोला यार अरमान ने, क्यों, बिल्कुल 101% यार। अरमान का गेम इतना निखर चुका है कि वो पहचानने लगा है कि ऑडियंस को क्या पसंद आता होगा क्या नहीं। बिल्कुल उसने सही बोला सुल्तान को। वो समझ रही है कि भाई मैं जो कर रही हूँ वो बाहर वालों को बड़ा पसंद आ रहा होगा। आला जो मैं करके हंसती हूँ, बाहर मुझे लगता है मेरी तारीफ हो रही होगी। लेकिन हम देखते हैं ना सोशल मीडिया पे कितने लोग इरिटेट हो चुके हैं आला वर्ड से। तो बस कान में, पिछली बार मैंने दिखाया था नीला खून निकला था मेरे कानों से, लेकिन आज उसकी क्लिप काट काट के लगाई गई। आला पाला कुछ इतना सुनाई नहीं दिया, तो ठीक हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बीच बीच में अरमान जो रियलिटी चेक देता है ऐसे वीक कंटेस्टेंट को, बिल्कुल सही करता है। उसका पॉइंट ऑफ व्यू दिन ब दिन ठीक होता जा रहा है। बाकी वो अगर ये रियल पर्सनैलिटी है अरमान की, बहुत बढ़िया। अगर ये फेक पर्सनैलिटी दिखाई जा रही है, क्योंकि फेक भी बना जा सकता है भाई कैमरे के सामने। ये ज़्यादातर कैमरे के सामने एक्शन शुरू मतलब बोलते ही लोग एक्टिंग करने लगते हैं, भद्दी एक्टिंग, और जैसे कि वो रियल लाइफ में ऐसे होते नहीं हैं। तो ये जो रियलिटी चेक देना शुरू किया है अरमान मलिक ने, बहुत बढ़िया। और ख़ासकर मुझे लगता है कि सना सुल्तान को तो रियलिटी चेक मिलना ही चाहिए। और बाकी ये जो नेजी के आसपास इर्द गिर्द जितने भी नकली लोग हैं ना, ये झूठी तारीफ जो करने में लगे हुए हैं, ये नेजी को डुबाएंगे। सबसे पहले सना सुल्तान भी बिल्कुल उसकी तारीफ के पुल, सना मकबूल भी बिल्कुल तारीफ़ों के पुल। एक और अदनान पहुंच गया है, बिल्कुल तारीफ़ करता ही रहता है, वो उसको संवारता ही रहता है। तो उसको ये लगता है कि बस भैया चारों तरफ हरियाली हरियाली है, कहीं पे बंजर भूमि है ही नहीं, बारिश लगातार हो रही है, सावन का महीना आ गया, उसको तो ऐसा दिखाई दे रहा है। उस आज देखा ये गया है कि इतना प्यार में अंधा पागल हो चुका है कि अपनी आंखों में उसने वो लगाया है सुरमा, और मेकअप किया है, जिम करना शुरू कर दिया है सना मकबूल के लिए, क्योंकि उधर से लिफ्ट मिल चुकी है। अब उसको नहीं पता कि ये लिफ्ट क्यों मिल रही है, बस ये 20 दिन और मिलने वाली है लिफ्ट। बस फिर उसके बाद ऐसी दूरी बनेगी ना, धीरे 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 करके, कि इसको खुद समझ में नहीं आएगा कि ये कब फिल्म से बाहर हो गया, कब ये स्टेडियम से भी बाहर हो गया। ऐसा सीन हो जाएगा इसका।
वो तो क्या है कि एक वोट उसको मिल रहा है फ्री का, क्योंकि एक सच्चा मित्र जो होता है वो कभी नॉमिनेट तो नहीं करेगा क्योंकि उस पर उंगली उठ जाएगी। तो इसलिए एक ये ऐसा बंदा है जो कि लास्ट तक सना मकबूल को नॉमिनेट नहीं करेगा। तो इसलिए होता है कि भैया मैंने इतने दिन से तुझे झेलती आ रही हूँ तो आगे भी झेल लूँगी, साला एक तो कम से कम हो के मेरे फेवर में बोले। तो नेजी सबके लिए सबके सामने मकबूल के फेवर में बोलता भी है, इस बात का असर दिखता भी है। तो है ये भैया पॉजिटिविटी, कोई तो बंदा मकबूल के फेवर में बोले तो नेजी इसलिए काम पे रखा हुआ है उसने। बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है भी ये सना मकबूल की। बाकी मैं बोलूँ फिर से तो सच्चे और अच्छे मित्र कौन कौन हैं, ये 3-4 ही हैं, बाकी किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सबसे पहले तो लॉयल्टी निभाने में नंबर 1 एक दूसरे के लिए कटारिया और विशाल। तीसरे पे मैं गिन सकता हूँ शिवानी। चौथे पे सना मकबूल को मैं गिनना नहीं चाहता क्योंकि उसका अट्रैक्शन नेजी के साथ है। वो कब धोखा दे जाए इन तीनों को मतलब वो कटारिया को कब धोखा दे जाए, शिवानी को तो धोखा नहीं देगी, विशाल को कब धोखा दे जाए उसका भरोसा नहीं है, क्योंकि वो नेजी से इन्फ्लुएंस हो सकती है। और नेजी कटारिया से नफरत करता है, ये हम सबको पता है। नेजी कटारिया से नफरत करता है, शिवानी से भी नफरत करता है, और देख लीजिए सिनेरियो कैसा बन रहा है ये। तो ये है दोस्तों अभी के एपिसोड का रिव्यू। और फिर से बता दूं दोस्तों कि मात्र 21 दिन बचे हैं ग्रैंड फिनाले में, और 11 तारीख को हमें विनर का पता चल जाएगा कि किसके हाथ में ट्रॉफी होने वाली है। लेकिन कल एक बहुत इम्पॉर्टेंट डे है, कल एल्विश यादव और फैजू हमें दिखाई देंगे एक साथ स्क्रीन पे। और क्या वो बातचीत करेंगे घर वालों से, कटारिया से क्या बात होगी एल्विश यादव की, और फैजू से क्या, मतलब कुछ तो होगा, कुछ बड़ा धमाका तो होगा, ऐसे ही नहीं, ठंडा तो नहीं रहने वाला है। पूरी नज़र हमारी बनी रहेगी उस पूरे एपिसोड पर। तो यह है दोस्तों अभी तक के एपिसोड का रिव्यू। क्या है आपका इस पे ओपिनियन, ज़रूर मुझे कमेंट कर देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।